चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा हिंदी के टीचर। हिंदी के टीचर में हिंदी के टीचर दो थे, एक पहले पढ़ाते थे, एक जब हम बड़े हुए तब पढ़ाते थे। तो जो पहले पढ़ाते थे उनकी एक अच्छी आदत थी कि वो जो हमारा नवोदय का गेट था, जहाँ से मतलब एंटर होते हैं नवोदय में, वो थोड़ा ऊंचा था और नवोदय गड्ढे में थी, तो ऐसे ढलान था। तो क्या करते थे, जब भी बाहर से आते थे तो अपनी गाड़ी का इंजन, गाड़ी को मतलब पूरा बाइक को बंद कर देते थे उससे, और बोलते थे कि वहाँ से मतलब स्लोप है तो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद रहती है, फिर भी बहुत दूर तक मतलब खासे दूर तक आ जाती है और मैं उसको फिर से चालू कर लेता हूँ। उससे मेरा जो पेट्रोल है, डीजल है, वो बचता है। वो अपनी लाइट भी हमेशा चालू रखते थे। हम हमेशा उनसे पूछते थे कि भाई लाइट क्यों चालू, बोलते थे कि लाइट चालू रखने से मतलब जो एक्सीडेंट रेट होता है वो कम होता है, एक्सीडेंट का चांस कम होता है, और दूसरा ये है कि उससे कहाँ पेट्रोल जलता है। मतलब उनको पेट्रोल की ज़्यादा पड़ी रहती थी कि भाई पेट्रोल नहीं जलना चाहिए। उसके बाद है हमारे एक इंग्लिश के टीचर थे, नहीं हिंदी के जो दूसरे से उनकी बात रह गई। तो जो दूसरे सर थे उनके बारे में ये चीज़ फेमस थी कि वो जो असाइनमेंट या पेपर, जो हमारा एग्जाम का पेपर है, वो सब चेक करते थे। तो ऐसे करके ऐसे नापते थे, जैसे 10 मार्क का क्वेश्चन है तो उसके लिए इतना, 5 का है तो इतना, 15 का है तो इतना। मतलब आपने क्या लिखा है उससे कोई लेना देना नहीं, आप वो स्केल से मतलब नापेंगे कि हाँ 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 सेंटीमीटर चौड़ा, मतलब उतना आपका आंसर होना चाहिए। तो उतना आंसर है तो आपको 5 में से 5, थोड़ा कम रहेगा तो थोड़े कम नंबर, मतलब 5 में से 5 भाषा है इसलिए नहीं देंगे। लेकिन उनके बारे में फेमस था कि वो हमेशा मतलब नंबर देते थे कि वो कितना लिखा है उसके हिसाब से, चाहे तुम एक ही पैराग्राफ को 2 बार 3 बार 4 बार लिख दो। हमने खुद से अब आजमाया हुआ था। उसके बाद है मैथ्स के टीचर। तो मैथ्स के टीचर में ये था कि वो भी दो थे। तो एक 10वीं तक पढ़ाते थे, एक 10वीं के बाद, जबकि मैं 12वीं तक पढ़ा था वहाँ, तो वो दोनों के बारे में बताऊंगा। तो जो पहले थे उनके बारे में ये था कि वो होमवर्क बहुत देते थे। होमवर्क इतना देते थे कि आपसे होगा ही नहीं। 6वीं में मैंने पूरे वेकेशन में सिर्फ मैथ्स का होमवर्क किया, तब जाकर होमवर्क पूरा हुआ। और जब स्कूल आया तो देखा कि जिन्होंने नहीं किया उनको बस 2-4 थप्पड़ मारा और छोड़ दिया। तो मैंने डिसाइड किया कि अगली बार से मैं भी होमवर्क नहीं करूँगा, और यदि वो मारेंगे तो मार खा लूँगा, वही मेरे लिए सस्ता रहेगा। तो 1-2 दिन मार खा लेना वही सस्ता पड़ता था। तो लेकिन वो मारते बहुत थे। दूसरे जो सर थे उनको हम बोलते थे काम देने वाले, मतलब वो काम देव, ऐसा मतलब बोलते थे कि जैसे आप उनके नज़दीक से गुजरे या वो आपको कभी भी मिल गए तो आपको जरूर कोई ना कोई काम दे देंगे, मतलब कुछ ना कुछ काम आपको देंगे जो आपको करना पड़ेगा। तो बच्चे मतलब पहले से ही कुछ अपना रास्ता बदल लिया, चाहे कुछ ऐसा कर लिया ताकि उनसे काम ना हमें मिले। तो ये हुई मैथ्स के सर के बारे। इंग्लिश के सर मतलब इतने सिंसियर थे, इतने मतलब पर्टिकुलर थे कि उसमें होता यह था कि जैसे वो पढ़ा रहे हैं तो सब्जेक्ट है, तो उसमें क्या होता है कि आपको लाइन से वो पढ़ते जा रहे हैं, और जहाँ पढ़ा रहे हैं आपकी किताब में भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पढ़ा रहे हैं। तो बोलेंगे हेमनंदन, तो आपको समझ जाना है कि आपको बताना है कि वो कहाँ पर पढ़ा रहे हैं। यदि आपका ध्यान नहीं है तो आपको सीधा खड़े होना है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सीधा खड़े होना है और क्लास से बाहर चले जाना है। तो उनके क्लास में मतलब किसी भी रीजन से आपको बाहर भेज देंगे। वो जैसे शुरू में ही आएंगे, बोलेंगे जिसके पास किताब नहीं है बाहर चले जाए। आगे से बोल देंगे कि मैं कभी बोलूँगा भी नहीं, मैं आऊँगा, किताब नहीं रहेगी तो बाहर चले जाना। जिसके पास होमवर्क पूरा नहीं होगा बाहर चले जाना। तो उसमें होता था क्या, जैसे 10th A और 10th B दोनों को पढ़ाते थे, तो 10th C जो कि ऐसा कुछ था नहीं, मतलब जिनको बाहर निकालते थे वहाँ जाकर वो बैठते थे, तो वहाँ पे उन्होंने नाम लिख दिया था 10th C, मतलब हमने नाम लिख दिया था कि भाई 10th C में चलो, मतलब कि सर आए हमारे पास ये चीज़ कंप्लीट नहीं है, बाहर निकल जाओ। जैसे कि तुम लेट आए, नाश्ता करके लेट आए और वो क्लास में आ चुके हैं, तो फिर आप 10th C में चले जाओ, मतलब आप वहाँ जाकर बैठो। उसके बाद एक साइंस के टीचर थे। साइंस के टीचर थे, उनको क्लास के बारे में मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी कंप्लेन आई हो, वो बोलते थे आज सबको चपारा मिलेगा।
चपारा मिलेगा मतलब वो आए, आप खड़े हो जाओ। देखिए टीचर्स कभी भी एंटर करता है तो हम तो खड़े होते ही हैं, मतलब नवोदय में ये रूल्स है ही कि टीचर जब एंटर हुआ तो सारे स्टूडेंट खड़े हो जाएंगे, जब वो बोलेगा बैठने को तभी बैठेंगे। तो ये साइंस के टीचर कभी कभी ऐसा करेंगे जब उनको पीटना रहेगा कि जब हम खड़े होंगे उसके बाद वो बोलेंगे ही नहीं बैठने को, वो खुद बैठ जाएंगे और पर अपने को बैठने को नहीं बोलेंगे। और मारना रहेगा तो सबको एक एक स्केल मारेंगे या दो दो स्केल मारेंगे, एक एक डंडा मारेंगे। मतलब ऐसा भेदभाव नहीं कि इस बच्चे को मारना है इस बच्चे को नहीं मारना है, सबको एक साथ सुताई होगी। तो ये होता था। अब है सोशल साइंस के सर। सोशल साइंस के सर, जैसे कि मेरा सोशल साइंस सब्जेक्ट फेवरेट है तो सोशल साइंस के जो सर थे वो भी मेरे फेवरेट थे, पर मैं उनका फेवरेट बिल्कुल नहीं था। वो मतलब समझते थे कि ये तो बहुत हरामी लड़का है, बहुत बदमाश है, तो मतलब दूसरों लड़कों को भी बोलते थे कि इससे दूर रहना। उनकी एक आदत थी कि वो जैसे कुछ लिखवा रहे हैं चाहे पढ़ा रहे हैं तो बार बार उसमें बोलेंगे धैन उसके बाद। धैन का मतलब उसके बाद ही होता है, फिर भी वो हमेशा बोलेंगे धैन उसके बाद। जैसे कि गांधी जी ने भारत को आज़ाद करा, धैन उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, या फिर किसी भी एग्जाम्पल में वो मतलब धैन उसके बाद बार बार बोलेंगे। मतलब हो सकता है 1 घंटे का जो लेक्चर है या 45 मिनट का लेक्चर है उसमें वो कम से कम 40-45 बार धैन उसके बाद बोल देंगे। तो धैन उसके बाद उनका टैग लाइन था। एक है फिजिक्स की मैडम थी, उनकी हाइट थोड़ी छोटी थी, तो जब भी हाइट के बारे में बात होगी, मतलब किसी भी तरीके से जैसे बड़े होने की बात हुई चाहे कभी हाइट की बात हो गई, तो वो जरूर ये मेंशन करेंगी कि जैसे मेरी हाइट छोटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये, मतलब वो ये चीज़ को कभी भूल नहीं पाती थी कि उनकी खुद की हाइट छोटी है और ये चीज़ सामने वाले इस चीज़ को ध्यान में लेते होंगे। मतलब जैसे तुम कोई लड़का है तो वो बड़ा है तो उसको ऐसा बोलने का मतलब कि जैसे तुम बड़े हो गए हो तो तुम सिर्फ ऊंचाई में बड़े हो, उम्र में बड़े नहीं हो, हम तुमसे बड़े हैं। मतलब वो ऐसा साबित करना हमेशा चाहेंगी कि मैं बड़ी हूँ। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे और भी टीचर्स थे, सबके बारे में एक ही वीडियो में नहीं आ पाएगा। आपने यहाँ तक सुना उसके लिए धन्यवाद। मैं हेमनंदन यादव जवाहर नवोदय विद्यालय सूरत से हूँ और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं हेमनंदन यादव से यूट्यूब में। और आप ये वीडियो जहाँ भी देख रहे हैं आप इसको डाउनलोड करके कहीं भी शेयर कर सकते हैं। आप किसी चैनल पर अपलोड करना चाहें तो भी कर सकते हैं, नो कॉपीराइट। थैंक यू। जय हिंद, जय नवोदय।